हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2024 के लिए कौन कौन से काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अभी टाइम बहुत कम बचा है। आपके जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जो भी 3 से 4 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग उनको प्लीज अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग में सिर्फ जो 6 मंथ पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही वेरिफिकेशन होंगे। बाकी अगर आपके 3 से 4 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो उन्हें काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरत लगेगी। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल वाली मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल वाले को स्कैनिंग करेंगे। देन आपकी 12th की मार्कशीट। देन आपका, अगर आप कोई ड्रॉपर हो, बीच में आपने बीएससी बीएड वगैरह जो भी कुछ डिग्री ली है 3 साल 2 साल की, तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो तो आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज से टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर अगर आप 12th पास आउट हो, आपने बीच में कोई सी भी कॉलेज से अदर डिग्रीज नहीं ली है, तो आपको स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप कॉलेज या स्कूल जहां से भी बिलोंग करते हो, ये बीच में जो ड्रॉपर्स थे वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत लगेगी। देन आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और वहां पे कोई भी एक गवर्नमेंट लॉयर जो है वो आपको एक एफिडेविट के रूप में गैप सर्टिफिकेट बना के देगा कि हाँ, आपने आने वाले ये जो पिछले जो 2 1 साल जो जितने भी आपने ड्रॉप दिए हैं, इसमें आपने कहीं और एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करी है। देन गैप सर्टिफिकेट के बाद में आपका आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से इसे बनवा सकते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका। देन आता है नीट एडमिट कार्ड। जब रजिस्ट्रेशन हुए थे नीट के लिए, तब आप जब एग्जाम के लिए नीट का जो एडमिट कार्ड आया था उसको आप लोगों को अपने पास रखना है। एंड उसकी 3 से 4 कॉपीज जितनी भी लगती है, इतनी आपको अपने पास प्रिंट आउट करवा के रखना है। नीट एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगा। देन नीट एडमिट कार्ड के बाद में आपका आता है नीट स्कोर कार्ड। आपका जो भी रिजल्ट रहा नीट का, जो आपने ऑनलाइन देखा था, उसकी भी आप 3 से 4 प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, काउंसलिंग में जरूरत लगेगी। देन आता है आपका नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो काउंसलिंग के थ्रू आपको कोई एक कॉलेज की सीट अलॉट की जाएगी, तो वहां से आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। पर ये आपको सिर्फ आपको जब एडमिशन चाहिए रहेगा कॉलेज में तब हेल्प करेगा, इसकी काउंसलिंग में जरूरत नहीं है, ये तो आपको एडमिशन के लिए चाहिए रहेगा। देन आता है आपका कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी लोग ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट 3 से 4 साल पुराना है तो आप लोग उसे अपडेट करवा लीजिए या रिन्यू करवा लीजिए, या फिर हो सके तो नया बनवा लीजिए। देन आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में आपके कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपने जब नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे जो फोटोग्राफ्स आपने लगाई थी वहां पे, वही सेम फोटोज की आपको 8 से हो सके तो 15 से 20 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपको निकाल के रखनी है। एंड इसी के साथ में 3 से 4 कुछ पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आप लोग, सॉरी, आपको यहाँ पे 15 से 20 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स रखनी है। उसके बाद में आपका आता है कुछ आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपको काउंसलिंग में आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड जो भी होगा उसकी जरूरत रहेगी। देन आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। आपके पेरेंट्स का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल या कॉलेज वाले जो है वो खुद ही बना के देंगे।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत लगेगी। होप आप इन सबको रेडी करवा चुके होंगे, या नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, अदरवाइज आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। होप यू लाइक द वीडियो, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।